हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 36 से पेज नंबर 43। अब इसके बीच में कौन कौन सा कंटेंट है वो अब चेक कर लेते हैं। पहले आएगा लेवल प्रोटेक्टर, मतलब चांदा बनाना। लेवल मतलब उसमें नंबर लिखे हुए हैं, मार्क्स। अभी इसके पहले क्या पढ़ा था? अनलेवल। उसमें खाली हमने प्रोटेक्टर देखा था। अब पढ़ेंगे लेवल, जिसके अंदर क्या बना हुआ है? नंबर लिखे हुए हैं, मेजरमेंट है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेक योर ऑन प्रोटेक्टर। आप अपना प्रोटेक्टर बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। तो फिर पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिगर इट आउट, पेज नंबर 40 और जो 43 के बीच में है। आज के लेक्चर में इतना पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर पार्ट नंबर 6 है, लाइंस और एंगल चैप्टर का। बुक का नाम है गणित प्रकाश बुक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेवल प्रोटेक्टर, मतलब चिन्हित कोण मापक या चांदा। हिंदी में बोलते हैं चांदा या कोण मापक, और इंग्लिश में बोलते हैं लेवल प्रोटेक्टर। इसको प्रोटेक्टर दे बोलते हैं, या आपने देखा होगा, बचपन से देखते आए होंगे इसको। और लेवल मतलब क्या होता है? इसके पहले हम क्या कर रहे थे? मेजरमेंट करने में अंदाजा लगा रहे थे। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। कैसे? नंबर ही तो पढ़ना है। क्योंकि यहाँ लिखा है 0, एक 0 यहाँ लिखा है। ये जो अंदर वाली लाइन में 0 है, वही कि हम बाहर वाली लाइन में 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दोनों सेम ही है बेटा। अंतर क्या है? अगर एंगल मेरा यहाँ कहीं बन रहा है तो मैं इस वाले 0 से देखूंगा। अगर मेरा एंगल यहाँ कहीं बन रहा है तो मैं इस वाले 0 से देखूंगा। क्योंकि मैंने तो गैप ही देखना ना। एंगल मतलब दो लाइन के बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है। अब इस पेज में क्या लिखा हुआ है? नेम द डिफरेंट एंगल इन द फिगर एंड राइट देयर मेजरमेंट। अब बोल रहे हैं आपको मेजरमेंट बताना है डिफरेंट एंगल का। जैसे एक एंगल है टी ओ क्यू। टी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। अब देखो टी ओ क्यू, अब अपनी बुक खोल के रख लो सामने, जिससे आप अच्छे से मेजरमेंट समझ पाओ। तो हमें इतने गैप को देखना है, इतना कितना गैप टी ओ क्यू। तो गैप देखने के लिए यहाँ कितना दिख रहा है? मुझे दिख रहा है इधर 145, और मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 20। ओ पे दिख रहा है, टी पे दिख रहा है मुझे 20 और क्यू पे दिख रहा है 145। और हमें इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो क्या करेंगे? 145 माइनस 20 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 125। आई होप कि आप सीख गए हों किस टाइप से करना है। कोई सा भी एंगल देखना है, उसके बीच आप नंबर को माइनस कर दो, बीच में है। नहीं तो आप 0 से भी स्टार्ट इसको कर सकते हैं। अब अगला कौन सा देखना है? टीओ क्यू के बाद टीओएस। टीओएस यहाँ पर है, वो यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। अब देखो इधर बेटा, अपनी बुक में खोल के देखते रहना। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 10 20, यहाँ टी पे था 20, और 20 के बाद 30 40 50 55, 55 है। तो 55 माइनस 20 कर दो, तो आपका आंसर बच जाएगा 55 माइनस 20, आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। तो अब आप ऐसे आप मेजर कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बिना घटाए कोणों की माप सीधे ज्ञात कर सकते हैं। हाँ देखो, अब अभी तो हमने माइनस कर रहे थे, बिना माइनस करे कैसे मेजरमेंट करना है आप उसको देखिए। देखो, हमने देखा ए ओ पी, कहाँ रखा है? ए पे रखा हुआ है, ओ पर है और बी पर है। अब इसके बीच यहाँ वैल्यू कितनी है? अब देखो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, तो 0 कहाँ लेंगे? इसको 0 को ले लेंगे, 0। और ये जा कहाँ रहा? 70, और ये जा रहा है 80 तक जा रहा है, 80। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 80 डिग्री, जितना मुझे दिख रहा है। मतलब आपको क्या करना है, जिसको मेजर करना है उस लाइन में क्या वैल्यू गिवन है और 0 पे क्या वैल्यू है। तो बिना माइनस करे 0 से 80 तक पहुंच गए ना, तो 80 डिग्री कहलाएगा, इस टाइप से। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसके अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मेक योर ऑन प्रोटेक्टर। अब आपको अपना प्रोटेक्टर बनाना है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा है? एक आप सर्कल काट लो, एक पेज पेज निकाल लीजिए, एक कार्ड शीट, उसमें एक सर्कल काट लीजिए। तो चलिए देखो, मैंने ये सर्कल काट लिया है।
इतना क्लियर है, एक सर्कल काट लिया है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो। एक काट लिया हमने सर्कल यहाँ तक। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, सेकंड स्टेप में इस सर्कल को मैं हाफ कर देता हूँ, ऐसा हाफ कर देता हूँ। इस सर्कल मैंने कर दिया हाफ। अब हाफ करने के बाद अब देखिए यहाँ लिख दिया मैंने 0 डिग्री और यहाँ लिख दिया मैंने 180 डिग्री। तो 360 का हाफ कितना होगा बेटा, 180 हो जाएगा। 360 का हाफ हो जाएगा 180। तो एक जगह 0, एक जगह लिख दिया 180। इतना क्लियर है। अब मैंने इसका भी हाफ कर दिया। अब 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90। देखो ये यहाँ पर 0 है, यहाँ दिख रहा होगा आपको 90। ये हो गया 0 और 90 के बीच में। अब मैं इसको भी 90 का कर दूंगा हाफ। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 45। ये देखो 0 दिख रहा है बेटा, यहाँ 45 रहेगा, 45। अब इसको भी मैं कर दूंगा हाफ यहाँ से, तो हो जाएगा 0 और 22 डिग्री। इस तरह से हमने एंगल बना लिए, सबको मार्क कर दिया और फिर सबको ओपन कर दिया। तो सारे जितने भी दिख रहे हैं सब में कितने का डिफरेंस आ गया, 22 का, 22 एंड हाफ का। ध्यान देखो ये, अब देखो बेटा 0, ये हो गया 22 एंड हाफ, ये 45, फिर 45 में 22 एंड हाफ ऐड करा, फिर 22 एंड हाफ ऐड करा तो 90, 90 में 22 एंड हाफ ऐड करा तो कितना हो गया 112.5, 112.5, फिर 135 डिग्री, फिर 22 एंड 5 ऐड करा तो 157.5, फिर हो गया 180 डिग्री, 180 में ऐड करा तो 202.5, फिर हो जाएगा 225, 225, फिर 247.5, फिर हो जाएगा 270। 270 मतलब थर्ड पार्ट पे पहुंच गए हम। कैसे थर्ड पार्ट, देखो ये हाफ और ये थर्ड, मतलब एक सर्कल को हमने उसके 3 पार्ट कर दिए। फिर 270 के बाद हो जाएगा 290.5, 315, 337.5 और 360 डिग्री। ये हम पूरे सर्कल में पहुंच गए। तो आप ऐसा बना सकते हो कि आपका, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब आपकी एक क्रिएटिव स्किल को दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ से अपना प्रोटेक्टर बनाना सीख लिया है। नेक्स्ट पेज देखो, बना रहे प्रोटेक्टर कि 360 का 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये आपने सीख लिया है। नेक्स्ट में हमने सब समझा दिया आपको, 0, 45, 90, 130 और 180 से भी मैंने आपको आगे बता दिया है। अब इसके बाद आगे एंगल बाइसेक्टर, ये भी मैं बता चुका हूँ। कैसे बताया, देखो पहले आपने कितना बनाया था, 360 डिग्री। उस एंगल को हाफ कर दिया तो क्या हो गया बेटा, एंगल बाइसेक्टर हो गया ना 180 डिग्री का। फिर उसके बाद हमने कौन सा काम करा है, 180 को हाफ किया, कितना गया था, 90 डिग्री आया था। 90 को हाफ किया था 45, 45 को हाफ किया था 22.5। इस टाइप से हम हाफ करते जाएंगे, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट पेज पे, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब द प्रोटेक्टर आपने देख लिया, मार्केट में जो प्रोटेक्टर मिलता है वो आपको अपने पास में रखना है और अब उससे ये एंगल मेजर करना है। अब उससे आपको ये एंगल मेजर करना है विद प्रोटेक्टर के थ्रू। अब ये मैं आपको मेजर करना सिखाऊंगा कैसे मेजर करते हैं। देखो जो आपकी बुक में है, बुक में प्रोटेक्टर रख के देखा तो इस एंगल का आंसर आया 47 डिग्री, 47 डिग्री, और इसका आंसर आया 24 डिग्री, और ये आंसर आया 110। अब मैं इसी पेज को कॉपी करके अपने बोर्ड पर ले जाऊंगा, फिर प्रोटेक्टर से मेजर करूंगा तो थोड़ा आंसर वेरी करेगा, पर इसमें आप कौन सा काम यहाँ पर करेंगे, मेजर। तो ये हो गया हमारा डी, इसको बोलते थे प्रोटेक्टर। थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं, इसको मैं घुमा देता हूँ। घुमा के कहाँ लगाना मुझे, इस यहाँ लगा देता हूँ ऐसे। इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, एक लाइन यहाँ आ गई, मतलब ये लाइन ओवरलैप हो जाए। अब मुझे एंगल मेजर करना है यहाँ तक लाइन का। तो मेरे इसमें क्या आ रहा है बेटा एंगल, इसमें आ रहा है 62 डिग्री। कैसे हो रहा है, देखो ये एंगल है, इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो आपको इस टाइप से मेजर करना है, एक 0 पे आना चाहिए और दूसरा जहां पर भी जाए उस पॉइंट को नोट कर लो।
या नंबर लिखे, नंबर को आप आराम से पढ़ लो। 0 यहाँ से देखना हो आपने तो इसी को देखेंगे 62 डिग्री। ये आपका इस टाइप से हो गया एक एंगल। अब आप देखिए सेकंड वाले को मैंने डी को लाकर यहाँ पर रखा है। अब जितना मुझे एंगल चाहिए इसको मेजर करता जा रहा हूँ, तो यहाँ तक ले आया मैं। अब एंगल चाहिए ना तो मैंने सेट कर लिया। यहाँ कितना दिख रहा है, लिखा हुआ 36 डिग्री। तो इसमें आंसर है 24। थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, पर आप एंगल कैसे मेजर करना है ये आपने सीख लिया होगा। इसी प्रकार हम थर्ड वाले को भी देख सकते हैं। आई होप कि अब आप सीख गए हो कि एंगल कैसे मेजर करा जाता है। इसको मैं कहीं भी रख दूँ, ये नॉक लाए, इसको थोड़ा रोटेट करा, एक लाइन यहाँ हो गई 0 पे, तो बढ़ाते गए ये यहाँ आ गए। ठीक, कितना बता रहा है? बता रहा कितना, 82 डिग्री। इस टाइप से हम डी रखकर इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से। अब आपको इनको मेजर करना है, डी रख के इसको मेजर करना है। कि नहीं, देखो मैंने एंगल थोड़ा लार्ज कर दिया ना इसको, तो एंगल थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि कैसे मेजर करा जाता है यहाँ पर। चलिए हम आपको मेजर करके दिखाएंगे। पहले इसको मेजर करते हैं। इसको यहाँ लाए, यहाँ रख दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ये 0 वाली लाइन आ गई इधर। इसको फिर आगे बढ़ाते गए यहाँ पहुँच गए, एंगल आ गया 43 डिग्री। देखो ज़्यादा लार्ज नहीं किया, मतलब 41 से 43 थोड़ा सा ही वेरिएशन आया है। ये एंगल का साइन भर दिया मैंने 43 डिग्री। ये 0 से 43 तक पहुँच गए। सिमिलरली हम कहाँ पहुँचेंगे, इसके लिए पहुँच जाएंगे, यहाँ रख दिया, ई, इसको रोटेट करा, यहाँ पहुँच गए, इसको बढ़ा दिया आगे, अब जो एंगल आया वो 118 डिग्री का आ गया। यहाँ 115 का था तो 118, यहाँ थोड़ा सा बढ़ रहा था, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि उससे जूम ऐसा करा मैंने इसको। आई होप कि आपने सीख लिया होगा कि एंगल कैसे बनाया जाता है। ई को मैं थोड़ा सा कहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, लाइन पे आ गई, एक लाइन इधर पे, जो मेजर करना है यहाँ लेके। तो ये एंगल मेरा कितना आ रहा है, 101 का। इनका 100 आ रहा है, मतलब मैंने सही, थोड़ा सा सही मेजर करा है। तो मैं इसको 100 और कर ले। ये एंगल आ गया मेरा 101 का, और आंसर में कितना है, 100 डिग्री है। अब ये 100 डिग्री है, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग एंगल कितने का होगा, देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। 360, ये कितना है, 100 मान लो, तो बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ होगा बेटा 360 माइनस 100। जो बच गया एंगल, इसी को आगे चल के हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बेटा, रिफ्लेक्स एंगल, आगे चल के बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो यहाँ बाहर निकला है, बचा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ रखा है, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो सही जगह लगाना। मेरा आंसर आ रहा है 79 या 80 डिग्री के आसपास। ऐसा डी लगाना आपको। तो अब आपने डी लगाना सीख लिया, कैसे मेजर करते हैं। अब इसी डी को उठा के यहाँ लाता हूँ, मैं एंगल को मेजर करता हूँ। तो 90 से कम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और जो मोर देन 90 उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी हो गया मेजर हमारा यहाँ से। कितना एंगल है, 121 डिग्री। और इसको मेजर कर लेते भाई। ठीक है, छोटा दिख रहा है 90 से, तो कैसा एंगल रहेगा, ये रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, आंसर आया 60 के आसपास, 60 डिग्री। अब आप समझ गए होगा किस टाइप से आपको मेजर करना है।
यहाँ लाए, बी को थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं। ये दोनों की नोक शार्प पॉइंट एक दूसरे से मैच होना चाहिए। ये एंगल कितना आ गया, 130 डिग्री का आ गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, तो इस एंगल को लेके यहाँ आ गए, ओवरलैप होना चाहिए बिल्कुल। ये ओवरलैप हो गया, लिखा आ गया 61 डिग्री, और शार्प कर लिया तो 61 डिग्री। इस टाइप से आप मेजर कर सकते हैं। अब ये इनके आंसर्स हैं, अब ये इनके हैं आंसर्स। अब आप इनके आंसर देख सकते हो, तो बुक से आपको मेजर करना है। ये बुक के आंसर हो गए, तो आप मेजर करके लिख सकते हो डी से अपने। नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं क्यू आर। पी क्यू आर पे आते हैं। पी यहाँ है, ये क्यू है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्यू। पी क्यू एंड आर। हम डी को उठाते हैं, यहाँ रखते हैं, पी क्यू एंड आर को लाते हैं पी पे, अगला पॉइंट लाते हैं कहाँ उठाकर, क्यू पर। चलिए यहाँ रख दिया पी क्यू आर पे, इसको रोटेट कर लेते, ज्यादा सिंपल। तो ये एंगल दिख रहा है 42 डिग्री का, क्या आ गया 42 डिग्री के आसपास। तो यहाँ है 45, पी क्यू आर का 45। थोड़ा सा और कर देंगे एग्जिट, तो ये 45 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये PQS, और ये एस, आपको चाहिए है पी क्यू एस। थोड़ा सा करेंगे रोटेट। अब यहाँ से लेके आए पी पर, देखो एक पॉइंट यहाँ आ गया हमारा एस पे, एक पॉइंट आ गया ओ पे, और सेंटर वाले पॉइंट पे इसकी नॉक आती है। अब एंगल की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। एंगल ये कितना आ रहा है, 105 डिग्री आ रहा है। इस टाइप से आप एंगल मेजर कर सकते हैं और इससे मैच कर सकते हैं। इसके तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। इसका, 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 तीनों का सम ऐसे निकलेगा, 180 डिग्री ही होगा। तो चलिए हम मेजर करते हैं। सबसे पहले इस एंगल को मेजर, एंगल सी। एंगल सी की वैल्यू 67 आ रही मेरी, तो एंगल सी हो गया 67 डिग्री। कौन सा एंगल था ये, सी। अब 67 डिग्री हो गया, आप नोट करते जाना एंगल सी कितना, 67 डिग्री। अब इसके बाद मैं मेजर कर लेता हूँ किसको, 46। एक हो गया 67, अब ये हो गया 46। डी लेके आया इधर में, इस डी को मैं करूंगा रोटेट। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा लाऊंगा नीचे, डी पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा पॉइंट लाएंगे इधर, हो जाएगा 69 के आसपास। तो आप इस टाइप से तीनों एंगल का सम निकाल के मेजर कर सकते हैं। तो टोटल तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, अगर आप ढंग से मेजर करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं हम क्वेश्चंस का। क्या आंसर रहेगा, देखिए आंसर
ये आंसर कितना 45, 70 और 65। सेकंड को सेकंड ट्रायंगल का 55, 62, 63, 30, 97 और 53। तो ये आपका इस टाइप से आंसर आएगा और लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।